दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक व्यक्ति जब दाढ़ी बढ़ाता है तो उसके क्या अर्थ होते हैं? उसके दो ही कारण होते हैं। या तो वो व्यक्ति घर गृहस्थी छोड़कर संन्यास लेना चाहता है, या फिर वो व्यक्ति किसी संकट में है। मोदी जी ने जब दाढ़ी बढ़ाई तो मैंने गौर किया, मैंने सोचा समझा कि मोदी जी भी किसी संकट में हैं। कैसा संकट मोदी जी के लिए? अर्थव्यवस्था का संकट, रुपए का संकट। देखिए दोस्त, महंगाई बढ़ रही है, गैस के दाम, तेल के दाम, खाद के दाम, अनेकों दाम बढ़ रहे हैं। जीडीपी हमारी घट रही है, प्रति डॉलर रुपए का वैल्यू गिर रहा है। हर चीज, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। मोदी जी ने जब दूसरा कार्यकाल संभालना शुरू किया तो उसी समय कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना जो 2-2 हजार रुपए दिया जा रहा है, अब केवल लघु किसान के लिए नहीं, अब सबके लिए है, सबके लिए। उसी दिन मैंने कहा कि मोदी जी फंस रहे हैं। 137 करोड़ की आबादी है, यदि हम 1 रुपए देते हैं तो 137 करोड़ रुपए हो रहा है। यहाँ 2-2 हजार देने की बात हो रही है। कौन किसान नहीं है? यहाँ सारे किसान हैं। एक घर से 4-4, 5-5 नाम दर्ज करा के देश को नोच रहा है लोग। सबके लिए अनाज मिलेगा, सबको अनाज मिलेगा। एक धनी आदमी डीलर के पास अनाज उठाने के लिए जाता है तो जानते हैं उसका थोबड़े का डिजाइन कैसा बनता है? उल्लू जैसा। ऐसे लगता है कि जैसे कोई सामान चोरी करने के लिए आया है। वहां से अनाज उठाता है और वहां से भाग जाता है। किसी को जवाब नहीं दे सकते आप, किसी देश को आप जवाब नहीं दे सकते। अब अर्थव्यवस्था चौपट होने के बाद, गरीबी हो जाने के बाद, एक गांव का व्यक्ति बहुत काफी बदमाश, बात बात में गुस्सा चलाता, मारपीट करता, लाठी चलाता, गोली चलाता, उससे सारे लोग डरते। एक बार की बात है, वो गया किसी बाजार में, एक व्यक्ति ने धक्का लगा दिया, झड़प हो गई, 1-2 चांटा मार दिया। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। मैंने तुरंत उससे सवाल किया, क्या भाई तुम्हारा रिकॉर्ड है, तुम अच्छे बदमाश टाइप के हो, बुलंद हो, उसे छोड़ कैसे दिया? उसने कहा, जाने दो यार, मेरे घर पे बच्ची बीमार है, 2000 रुपए का इंतजाम करना है, उसी चक्कर में इधर उधर भटक रहा हूं। अब उससे लफड़ा करूंगा तो फिर घर कैसे चलेगा? सेम वही हालत है। पहले के कार्यकाल में मोदी जितना साहसी, हिम्मती, अभिनंदन डर के मारे वापस आ गया। 370 धारा, अनेकों उदाहरण हैं। जितना साहस दिखा रहे थे, अर्थव्यवस्था चौपट होने के बाद उतनी साहस आप नहीं दिखा पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मोदी जी के पहले कार्यकाल की। पहला कार्यकाल जब शुरू हुआ तो मोदी जी जब पदभार संभाले तो उनके लिए पूरा मैदान खाली था, अपनी साख बढ़ाने का, देश की साख बढ़ाने का, बीजेपी की साख बढ़ाने का। लेकिन मोदी जी ने विदेश मंत्री से कहा कि आप बैठो, मैं विदेश मंत्री का कार्यभार लूंगा। 80 देशों का दौरा कर लिए। एक डाटा रिपोर्ट है कि हर 3 दिन के बाद मोदी जी का दौरा रहता है, और भाषण जहां जाते उसी भाषा में बोलते, और बिना पढ़े बिना देखे बोलते। हमें नहीं चाहिए इस तरह का प्रधानमंत्री। बिना देखे बिना पढ़े आप बोलते हैं तो घर पे तैयारी तो करते होंगे। हर तीसरे दिन भाषण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, दौरा करते हैं, हर जहां नहीं जाना है वहां रैली करते हैं, और एक दिन भाषण की तैयारी करते हैं। बचा कितना? 1 दिन। अब उतने में अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए मीटिंग कीजिए, चाहे बुजुर्ग अर्थशास्त्रियों से सलाह लीजिए, चाहे नेताओं की बैठक कीजिए, चाहे आराम कीजिए, चाहे किसी पार्टी में जाइए। दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कम बोलना चाहिए। कम बोलने से अक्षमता, अयोग्यता सब कुछ छिप जाती है। ज्यादा बोलिएगा नहीं तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठाएगा। कम बोलने से ऊर्जा संरक्षित रहती है। लेकिन मोदी जी खूब दौरा किए, खूब घूमे, रैली किए, जहां नहीं जाना चाहिए वहां गए, खूब बोले, और काम जब कम होगा तो फिर सवाल तो उठेगा ही। अब देखिए, एक घर का गार्जियन है, वो हमेशा घूमता रहता है, तो हमेशा घूमता रहता है तो 5 लठैतों को बुलाकर या फिर इधर उधर थाने ऑफिस में जाकर अपने घर की कोई समस्या भले सुलझा ले,
लेकिन जब घर आएगा तो औरत कहेगी दाल नहीं है, तेल नहीं है। वो चुपचाप जाकर लेट जाता है, सो जाता है। देखो कोई इंतजाम करो। औरत जाकर यहाँ काम करती है, वहाँ काम करती है, इससे मांगती है, उससे मांगती है, जाकर घर गृहस्थी का काम चलाती है। तो देखिए दोस्त, घर गृहस्थी, एक घर को चलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। उन्हें तो देश ही चलाना है। इतिहास रचते रचते चूक गए मोदी जी। देखिए दोस्तों, मोदी जी ने 2-4 ऐसे काम किए हैं जो कि नाम वाला, साहस वाला है। अभिनंदन जब पाकिस्तान में गया था तो पाकिस्तान बोटी बोटी करके भेजने वाला देश था, लेकिन मोदी जी के डर से तीनों सेनाओं को 2 मिनट में आक्रमण के लिए तैयार, रेडी रहने के लिए आदेश के तहत पाकिस्तान ने डर कर अभिनंदन को वापस किया। 370 धारा हटा। बहुत सारे साहसिक काम किए हैं, लेकिन एक आदमी साहसिक हो लेकिन पैसे से जब कंगाल हो जाए ना, तो उसकी साहस कोई काम नहीं कर सकती। सेम उसी तरह की हालत मोदी जी की हुई है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।